हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने साल्ट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ साल्ट, जिसमें से 3 टाइप्स के साल्ट आप पढ़ चुके थे। नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। अब आपका है 4th प्रकार का जो साल्ट है वो है आपका डबल सॉल्ट। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डबल सॉल्ट या द्विक लवण इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के 2 सामान्य लवण के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिक्स किया जाता है और मिक्स करके उसको क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो हमें जो साल्ट प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपने एक साल्ट लिया K2SO4, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल साल्ट है, और एक साल्ट आपने और ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। 2 प्रकार के साल्ट लिए आपने, दोनों ही क्या है आपके? दोनों आपके सामान्य साल्ट है और एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार का मतलब ये है कि ये जो पहला वाला साल्ट है पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम का सल्फेट है, सल्फेट साल्ट, ये भी सल्फेट साल्ट है और ये भी क्या है आपका? सल्फेट साल्ट है। ये एल्यूमिनियम का सल्फेट है और ये आपका पोटेशियम का सल्फेट है। ठीक है, 2 प्रकार के साल्ट लिए आपने और दोनों साल्ट आपके सेम है, और इनका आपको क्या करना है? वाटर, इसको जो है कि वाटर से क्रिया करा देनी है इसके। ठीक है, ट्वाइस 24H2O से जब इसका रिएक्शन कराएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? सेम वही चीज आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दिस इज योर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम sulfate, and this is your aluminium sulfate, aluminium sulfate। 2 प्रकार के साल्ट हैं, दोनों ही साल्ट आपका नॉर्मल साल्ट हैं, एक ही जैसे हैं, दोनों ही सल्फेट साल्ट हैं। इनका रिएक्शन हुआ तो आपको क्या करना क्या है? दोनों को एक साथ, सबको एक साथ लिख दो डॉट करके, लाइक दिस K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? पोटास एलम, पोटास एलम, या हिंदी में इसको फिटकरी बोला जाता है, हिंदी में इसको फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल नेम इसका हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, तो ये आपका एक डबल सॉल्ट है फिटकरी, जो कि 2 नॉर्मल साल्ट से मिलकर बना है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली एक साल्ट और है आपके पास FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, यहाँ क्या देखिए, ये भी सेम एक ही जैसा साल्ट होना चाहिए। तो अगर ये फेरस सल्फेट है तो ये भी आपका सल्फेट होना चाहिए किसी का। तो यहाँ पर क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट है और ये फेरस सल्फेट है। दिस इज फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। इसको भी क्रिस्टलीकृत करना होगा। जैसे यहाँ पर 24H2O है, तो यहाँ पर क्या होता है? 6H2O लेते हैं आप, और इनका जब रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है क्या? FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं मोहर साल्ट, मोहर लवण। ठीक है, या जो इसका केमिकल नेम होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका 2 प्रकार का, ये 2 साल्ट से, 2 नॉर्मल साल्ट से आप एक डबल सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे नाम ही है उसका डबल सॉल्ट, द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब 2
लवणों से आपको एक द्विक लवण मिलेगा। दो साल्ट का से, और वो साल्ट आपके सेम एक ही जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल्ट आपका जो है सल्फेट का है तो दूसरा साल्ट आपका क्लोराइड ले लिया आपने, ठीक है। एक ही जैसे साल्ट होने चाहिए, और एक ही जैसे साल्ट की क्रिया जब वाटर से कराते हैं आप तो आपको डबल सॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पर दो आपको मैंने साल्ट बता दिए। दो डबल सॉल्ट है आपका, एक फिटकरी हो गया और एक मोहर साल्ट हो गया, ठीक है। केमिकल नेम मैंने यहाँ पर लिखा है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट दो डबल सॉल्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं आप क्या 5 इज मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट, तो मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, देखो इसका हिंदी होता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, तो मिश्रित लवण में क्या होता है कि इसमें ये जो इस प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं इनमें ये करते क्या है, ये जलीय विलयन में जो है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन देते हैं। एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन देते हैं जलीय विलयन में। इस प्रकार के जो साल्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए NaKSO4 मैंने लिखा, ठीक है। जब इसका आप जलीय विलयन बनाओगे तो ये Na प्लस K प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव, तो आप यहाँ देखिए दो धनायन बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण होता है NaNH4 और HPO4, ठीक है। इसका नाम है माइक्रोकॉस्मिक लवण। माइक्रोकॉस्मिक तो जब ये जलीय विलयन आप इसका बनाओगे तो ये Na प्लस बनेगा, तो Na पे प्लस अमोनियम आयन है, NH4 पे प्लस, और नेक्स्ट इज HPO4 पे नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मिक्स्ड साल्ट है दोनों, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक से अधिक धनायन या ऋणायन देते हैं। यस स्टूडेंट, लास्ट टाइप का जो साल्ट है आपका वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट या संकर लवण कहते हैं इसको, ठीक है। तो संकर लवण क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये कई साल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। कई साल्ट से मिलकर के बना होता है, और ये जलीय विलयन में केवल एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं, जिनमें से एक आयन जो है आपका साधारण आयन होता है, नॉर्मल आयन होता है, और दूसरा जो आयन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ठीक है। जैसे देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है आपका K4FeCN का होल 6 है, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो इसका जब जलीय विलयन आप बनाते हैं तो ये क्या होता है 4K प्लस में कन्वर्ट होता है, और एक आयन जो है ये क्या देता है FeCN का होल 6 और इस पे 4-, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल आयन है, दो प्रकार के आयन देते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो संकर साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के आयन देते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में एक धनायन देता है और एक ऋणायन देता है, तो उसमें से एक जो आयन होता है वो तो नॉर्मल आयन होता है, ठीक है, और एक जो आयन होता है वो क्या होता है, संकर आयन होता है या कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो आयन है आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन, और ये नॉर्मल आयन है, ठीक है। और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट ये कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या है 4K प्लस और FeCN का होल 6 पे 4- में
कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक ये साधारण आयन दे रहा है और एक क्या दे रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बेटा ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। साल्ट के टाइप आपने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं आगे, जो अगला टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि जो भी साल्ट के टाइप आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ साल्ट आपको लेने हैं और उन साल्ट्स को बनाने की विधि, कैसे आप उसको बनाएंगे, ठीक है, लैब में, उसका प्रॉपर्टी और उस साल्ट का कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, फार्मूला क्या है, बनाने की विधि क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट में आपका उसका यूजेज हो जाएगा, ठीक है, उसका उपयोग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो यस स्टूडेंट, अब है देखिए क्या, सम इम्पोर्टेंट साल्ट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साल्ट के प्रकार आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ साल्ट लेते हैं और उनको बनाने की विधि देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। जैसे इसमें पहला साल्ट हमने क्या लिया, कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट साधारण नमक, ठीक है। इसका साधारण साल्ट या साधारण नमक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं क्या, साधारण नमक। साधारण नमक का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और फार्मूला इज NaCl। अब हम इसको बनाने की विधि की बात करते हैं। तो हम लैब से पहले देखिए, नमक की अगर बात करें तो साधारण नमक आपके जीवन में, दैनिक जीवन में हमेशा यूज होता है। भोजन में बिना नमक के तो आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भोजन में क्या है, नमक पड़ता है। तो नमक हमारे दैनिक जीवन में डेली यूज होता है। तो नमक को हमें अधिक मात्रा में बनाना है, तो उसको आप कैसे बनाते हैं, तो होता क्या, देखो जो नमक होता है, ठीक है, ये चट्टानों से या झील से, ठीक है, या समुद्री जल से, समुद्री जल। तो चट्टानों से, झीलों से या समुद्री जल से हम क्या है, नमक बनाते हैं। चट्टानों से जो प्राप्त होती है, जो चट्टानों से हमें नमक प्राप्त होता है, इस नमक को हम सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है, सेंधा नमक। आप देखते होंगे कि सेंधा नमक होता है ना, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में आपको मार्केट में मिलता है। तो ये चट्टानों से मिलता है आपको। बाकी जो झील और समुद्री जल से जो नमक मिलता है, ठीक है, वो नॉर्मल नमक जो पाउडर के फॉर्म में आता है, ठीक है, वो नमक होता है। तो इसको हम बनाते कैसे, समुद्री जल जो होता है, ठीक है, इसको जो है समुद्री जल जो होता है आपका, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम छोटी छोटी इस तरीके से क्यारी बना लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं। और उस क्यारी में क्या करते हैं, ये जो समुद्री जल है उसको डाल देते हैं, ठीक है, समुद्री जल जो जितनी क्यारियां हैं आपकी, मैं वैसे आपको समझा रहा हूं, ऐसे बहुत अधिक क्यारियां होती हैं, ठीक है। इस समुद्री जल को इसमें डाल देते हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्यारियां बना करके समुद्री जल इसमें डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से क्या होता है, पानी का वाष्पन होता है, ठीक है। तो पानी क्या है, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, और जो शेष पदार्थ बचता है वही आपका नमक होता है, ठीक है। और समुद्री जल से क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि समुद्री जल का जो पानी होता है खारा होता है, नमकीन टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए समुद्री जल से हम नमक जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो कह रहे इंडस्ट्रियल की बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप लैब की बात हम करें केमिस्ट्री में, यहाँ तो यहाँ हम लैब की बात करेंगे, ठीक है, कि लैब में आप जो सोडियम क्लोराइड है या नमक है उसको आप कैसे बनाते हैं। तो ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले पढ़ चुके हैं। कैसे, आप सीधे कहाँ पर जाइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने ये पढ़ा है कि जब एसिड की क्रिया बेस से होती है, ठीक है, एसिड की क्रिया बेस से होती है तो हमें साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। तो वहां पर आपने एक रिएक्शन देखा होगा, ये कि HCl प्लस
NaOH, ठीक है। HCl की क्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो ये H और इसका OH H2O बनाएगा, ठीक है, और इसका Cl और इसका Na मिलकर के NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड बना। तो ये इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसका, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि लैब में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। लैब में आप इस तरीके से नमक को बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl के जो केमिकल प्रॉपर्टी, हम स्पेशली क्या लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप नमक को जानते हैं कि नमक क्या है, जल में घुलनशील है, सफेद रंग का क्या है, इसलिए ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो ये सब तो जानते हैं आप, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला आप ले लेते हैं क्या, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, अम्लों से क्रिया, ठीक है। अगर आप NaCl की क्रिया अम्ल से कराते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा NaCl प्लस H2SO4, तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप। कैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl का जलीय विलयन अगर आप बनाते हैं तो ये किसमें टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट H2SO4 की अगर बात करें आप तो H2SO4 एक तो 2H प्लस बनाएगा और SO4 पे 2 नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। आयंस ग्रुप पे टूटेगा तो यही तो होगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि प्लस माइनस के साथ जाएगा, इसका मतलब ये सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करके Na2SO4 बनाएगा, और ये जो है H जो है किससे, H प्लस Cl माइनस से क्रिया करके HCl बनाएगा। तो यहाँ पर आपका Na2SO4 बनेगा क्योंकि सोडियम सल्फेट है और HCl है, तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। तो ये प्रोडक्ट हमको कैसे मिला, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। रिएक्शन को आप पहले आप आयंस के रूप में तोड़ेंगे और आयंस के रूप में तोड़ने के बाद आप प्लस माइनस को एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। एक साथ रिएक्शन करेगा तो आपको आसानी से ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला, जब आपने एसिड से क्रिया कराई NaCl की तो आपको सोडियम सल्फेट मिला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। अब इसके बाद देखिए अगला, रिएक्शन विद सिलिका। सिलिका मीन्स होता है आपका रेत, बालू देखा होगा ना आपने, बालू, ठीक है, उसी को सिलिका बोला जाता है। तो बालू से जब इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, इसको देखिएगा, ट्वाइस NaCl प्लस SiO2 और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो होगा क्या, SiO2 और सोडियम ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ आएगा, तो ये बनाता क्या है, Na2SiO3, ठीक है, और ट्वाइस HCl, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया अगर आप सिलिका के साथ कराते हैं या बालू के साथ कराते हैं तो आपको सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, देखिए NaCl प्लस अमोनिया NH3 होता है प्लस इसके साथ 2 चीजें और हैं H2O और CO2। कहने का मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया आपने, जल लिया, तो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें आपको क्या करना है, CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित करनी है। तो हमें यहाँ 2 चीजें मिलती हैं। फर्स्ट मिलती है आपको
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये मिलता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद ये तो हो गया, अब इसका यूज है, ठीक है। तो यूज आप जानते हैं इसका यूज कहाँ होगा, ठीक है। पहला जो यूज है इसका भोजन बनाने में, ठीक है, भोजन बनाने में। सेकंड आप कह सकते हैं धावन सोडा, सोडियम सल्फेट और बेकिंग सोडा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि यौगिकों के निर्माण में तीसरा आप कह सकते हैं अचार, मांस मछली आदि को सुरक्षित रखने में इसके अलावा इसका एक यूज और होता है साबुन निर्माण में, ठीक है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं, ठीक है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 4 उपयोग मैंने आपको बता दिए इसके। तो यहाँ आपका सोडियम क्लोराइड जो पहला साल्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अगला साल्ट पढ़ते हैं। तो अब यस स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका देखिए कास्टिक सोडा, ठीक है। सेकंड टाइप का जो साल्ट आपने लिया है वो है कास्टिक सोडा, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला NaOH, ठीक है। ये आपका बेस है, क्षार है, प्रबल क्षार है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं इसमें देखिए, इसको हम नमक से बनाते हैं, ठीक है, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सोडियम क्लोराइड लिया प्लस वाटर लिया, उसमें जब इलेक्ट्रिक को फ्लो करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे आप, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कारण क्या है कि इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है और क्षार भी मुक्त होता है। क्षार के तौर पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, ऑलरेडी आपका बेस है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे, हम रिएक्शन से यहाँ समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा आपसे कि NaCl, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में H2O, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, या आप सीधे बोल सकते हैं विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन जब इसका होगा तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होती है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया और यहाँ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने प्राप्त कर लिया और इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली या क्षार, ठीक है, क्लोर क्षार
या क्षार को एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी आप इसको जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, सपोज दैट क्वेश्चन आ जाए कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो आप सीधे यही लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस क्लोरीन गैस मिलती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोर मीन्स क्लोरीन गैस, और एल्कली या क्षार का मतलब क्षार जो भी है, तो यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो कि क्या है, बेस है, क्षार है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को हम एल्कली क्षार रिएक्शन भी कहते हैं, या एल्कली क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, कहा जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज, कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं क्या, कि रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, ठीक है। मतलब अमोनियम साल्ट के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, ठीक है, उसको देखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, प्लस अमोनियम साल्ट आप ले लेते हैं क्या, NH4Cl, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस के पास जाएगा, मतलब Na किसके पास जाएगा, आपका Cl के पास, ठीक है, और ये किसके पास, NH4 के पास। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से NaCl मिलेगा और प्लस NH4OH मिलेगा, ठीक है। मतलब नमक मिला आपको और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नमक आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, सेकंड हम कह सकते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, ये क्या होता है, अम्लों के प्रति ये उदासीन होता है, ठीक है, अम्लों के प्रति उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेस की क्रिया अगर आप एसिड से कराएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है ना, चार्ज होता नहीं है उसमें। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि NaOH की क्रिया अगर आप HCl से करा दें तो हमें यहाँ पर NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी नमक मिलता है। तो ये न्यूट्रल होता है एसिड के प्रति। तो दो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और इसका जो यूज है आपका, ठीक है, यूज में फर्स्ट आप कह सकते हो क्या, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हैं कागज उद्योग में, रेसे बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूज हो गए। अब हम आते हैं थर्ड टाइप का जो आपका साल्ट है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो तीसरे टाइप का जो साल्ट है आपका वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, या हिंदी इसकी वजह के विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये आपका विरंजक चूर्ण हो गया। इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम CaO3
सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका जो फार्मूला है CaOCl2, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक। अब हम इसको बनाने की विधि पढ़ते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो बनाने की विधि देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है जो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है। कैसे? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2, ठीक है, प्लस आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो आपका क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आप क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि आप ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपको क्लोरीन से करानी है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिल जाता है, ठीक है, H2O। नेक्स्ट आपको क्या है कि प्रॉपर्टीज जब इसकी पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी में पहला हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। तो ऊष्मा का जो प्रभाव है वो कैसे होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन है इसकी। पहला, अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, लेकिन COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अगर आप इसको गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर कोबाल्ट क्लोराइड ना हो करके वाटर हो आपके पास, ठीक है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, तो गर्म किया आपने, तो गर्म करने पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलता है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो रिएक्शन है दोनों ये, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल मिल रहा है, और ब्लीचिंग पाउडर और जल की क्रिया हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन है दोनों एक दूसरे के। अगला आपका क्या है, देखो, रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों से क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो सबसे पहले ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो अपघटित होता है, और अपघटित होकर के हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। और पुनः जो है ये हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है, ये फिर अपघटित होता है और HCl बनाता है प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, ताजा बना हुआ ऑक्सीजन, ताजे बने हुए ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, तुरंत का बना हुआ, ठीक है। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ की क्रिया इस नवजात ऑक्सीजन से होती है, तो ये क्या कर देता है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, ठीक है, रंगहीन करता है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि जब H2SO4 से इसकी क्रिया होती है ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले स्टेप में
ये जो है हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, साथ में ये तो बनाता है लेकिन मेन क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। और यही हाइपोक्लोरस एसिड अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है, और वह नवजात ऑक्सीजन जो है क्या करता है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये है इसका कि ये विरंजक का कार्य करता है। विरंजक का मतलब ये होता है रंग को उड़ाना, ठीक है। जैसे फूल पत्ती है, उसका अगर कलर उड़ाना हो तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर उस पर छिड़क देते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है। या जो ड्राई क्लीनिंग वाले होते हैं, ठीक है, जो कपड़ा का कलर वगैरह उड़ाते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो विरंजक के रूप में इसका यूज होता है। इसलिए ये रिएक्शन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा इसको। अब अगला है थर्ड लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं तो क्या बनता है, देखो इसको CaOCl2 प्लस CO2 जब आप लिखोगे, ठीक है, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप संगमरमर भी कहते हैं या चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका कंप्लीट होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका उपयोग है, ठीक है। तो इसका हम यूज पढ़ लेते हैं थोड़ा। यूजेज नंबर पहला यूज हो जाएगा इसका विरंजक के रूप में, ठीक है, विरंजक के रूप में। सेकंड आप कह सकते हैं एक आपका विरंजक हो गया, और सेकंड इसी में से अगर आप जो प्रॉपर्टी लिखी गई है कैल्शियम कार्बोनेट के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में ये कह सकते हैं आप, ठीक है। या आप इसका यूज क्लोरोफार्म में भी कर सकते हैं, क्लोरोफार्म बनाने में, ठीक है, क्लोरोफार्म बनाने में। थर्ड यूज इसका जीवाणुनाशक के रूप में हो सकता है, जीवाणुनाशक के रूप में। तो इसके इतने यूज हो गए विरंजक के रूप में, रंग उड़ाना। सेकंड क्लोरोफार्म बनाने में। तो क्लोरोफार्म में क्या होता है, क्लोरोफार्म एक निश्चेतक पदार्थ है, ठीक है, बेहोशी के काम में आता है। अगर जो शल्य चिकित्सा होती है, सर्जरी जो होता है, तो सर्जरी करते वक्त जो व्यक्ति होते हैं उनको बेहोश किया जाता है, तो वहां पर जो है कि ये निश्चेतक के तौर पर यूज होता है, बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म को बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा आपका जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट होता है इस प्रकार से। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका पांचवा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है, ठीक है, आपके घरों में भी रहता होगा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ठीक है। केमिकल है सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका, फार्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका देखिए, कैसे आप इसको बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का मतलब सोडियम कार्बोनेट और जल, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनाया और इसमें आप CO2 गैस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहां से आपको सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी विधि है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। अब प्रॉपर्टी पे आइए इसके। तो प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो पहला प्रॉपर्टी आप लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट मतलब जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो NaHCO3 अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने में आप ध्यान रखिए बहुत आसान रिएक्शन है। जब आप इसको हीट करेंगे ना तो इसका उल्टा रिएक्शन लिख दो। मतलब यह है कि इससे तो आपने ये प्राप्त किया, सोडियम कार्बोनेट से आपने सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लिया, और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से आप ये प्राप्त कर लेते हैं मतलब इसको अगर आप गर्म करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को आपको अपोजिट उल्टा करके लिख देना है। तो आपको मिलेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। दो है तो यहाँ पर दो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी इसका ये होगा कि गर्म करने पर हमें ये सोडियम कार्बोनेट देता है, ठीक है। सेकेंड आपका हो जाएगा इफेक्ट नहीं, आप ऐसा लिखिए, सेकेंड इज रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। अम्लों से क्रिया, अम्लों से जब क्रिया इसकी होगी NaHCO3 प्लस एसिड आप HCl ले सकते हैं या H2SO4 कोई भी एसिड ले लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए, एक तो NaCl मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको NaCl के अलावा इसमें H2O और CO2 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। H2O प्लस CO2 गैस के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहां से आपको नमक मिल जाता है। अगर आप H2SO4 लेंगे यहाँ पर एसिड की जगह पे तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट मिलेगा, और CO2 H2O तो फिक्स है, आपको मिलना ही है, ठीक। तो दो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका यूज की बात कर अगर आप करते हैं तो यूज में हम लिख सकते हैं अग्निशामक यंत्रों में पहला, ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में पहला यूज इसका। दूसरा आप कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी बोला जाता है। और इसके अलावा एंटीसेप्टिक के रूप में वॉशिंग सोडा बनाने में